हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 एक यात्रा यह भी। प्रकार है कहानी। लेखक है राम दशरथ मिश्र। प्रकार क्या था तो कि कहानी। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ। कहानी कहना और सुनना मानव का एक आदिम स्वभाव बन गया था। इस कहानी का लेखक है रामदर्श मिश्र। रामदर्श मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि के क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर आपकी कविता के संग्रह है। आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में लेखक रिक्शे वाले के परिचय होने पर उनके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। इस कहानी में लेखक की मुलाकात किससे होती है तो कि एक रिक्शे वाले के साथ होती है। लेखक कहते हैं कि मैं खुद एक यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी कि यात्रा से डरने वाला। मुझे खुद यात्रा से, लेखक कहते हैं कि मुझे यात्रा से डर लगता है। मुझे ऐसे यात्रा से डर लगता है कि यात्रा पर जाने पर न जाने कैसे कैसे लोगों से हमें मिलना जुलना होगा। लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में एक डॉक्टर से मिलने आया था। स्टेशन पर उतरते ही कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। उनमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ ने लेखक को आकर्षित कर दिया। उस ऑटो पर बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक यानी कि हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक की जगह बदल दी थी। बाहर उसका इंतज़ार करता रहा। 1 घंटे बाद लेखक बाहर आया तो अपना इंतज़ार करते ऑटो वालों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह ऑटो वाला दूसरे ऑटो वालों से कुछ अलग है। ऑटो वालों ने अपना नाम मोहन बताया। लेखक पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तब ऑटो वालों बताता है कि मेरा नाम मोहन है। उसने लेखक को अपना फ़ोन नंबर भी दिया। उसकी इतनी आत्मीयता, जब लेखक होटल पर ठहरते हैं तब वह मोहन वहाँ ऑटो वाला आदमी था, मोहन, इसका नाम मोहन था, वो वहाँ होटल पर आ पहुँचता है और उसे अपना नाम बातचीत पर लेखक और उसकी पत्नी से इतनी आत्मीयता हो जाती है कि वो अपना नंबर भी उसे लेखक को दे देते हैं। लेखक एक होटल में ठहरा था। दूसरे दिन उसे शहर में घूमना था। मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पानी के लिए अपने कमरे में बुलाया। जब नंबर दिया था तो उसने फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ। तब लेखक ने उसे अपने कमरे में बुलाया और चाय पानी के लिए अपने कमरे में ले जाते हैं। बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है। उसके माँ बाप तो उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की। वह BA पास है। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। मोहन ने बताया कि नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। तभी एक घटना ऐसी घटी कि एक परिचित लड़की ने उसे आवाज़ दी।
और अपने को बचाने के लिए सहायता मांगी। किसके? तो कि मोहन के पास। एक परिचित लड़की ने ऐसी आवाज़ दी और उसे कहा कि मुझे बचाओ, मुझे सहायता मांगी। उपेक्षा की और वह कुएं में गिरकर मर जाना पसंद करती थी और मर जाना चाहती थी। मोहन लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया। ऐसी बात वो परिचित होकर कहती है कि मेरे पिताजी है वो मेरी शादी कई बूढ़े आदमी से करना चाहता है, इसीलिए मैं जिंदा नहीं रहूँगी, मैं खुदकुशी कर लूँगी, यानी कि मैं मर जाऊँगी। मोहन ऐसी बातें सुनकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और थानेदार को सारी बात, पुलिस स्टेशन के थानेदार था, उसको सारी बात बताता है। उसने मोहन से कहा, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो उसके पूछता है कि तुम ही क्यों उसे शादी नहीं कर लेते? लड़की मोहन से शादी करने को तैयार थी। मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी। भाई भी उसकी शादी से लेकर नाराज हो जाते थे। लड़की के माँ बाप भी उस पर अपनी लड़की भगा ले जाने पर उस मोहन पर केस कर देते थे। थानेदार को लड़की को कुछ दिन तक नारी निकेतन में रखवा दिया और लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख दी। ऐसे में दिन पर दिन 15 दिन बीत गए। लड़की ने मोहन से शादी करवा दी। मोहन ने लेखक को बताया कि उसने भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और लड़की ही भी दूसरी जाति की थी। जब मोहन के भाई को पता चला कि उसकी शादी दूसरी जगह हो गई है तो वो भी उसके नाराज हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। और वो लड़की भी कैसी थी? तो कि उस दूसरी जाति की थी, इसीलिए भाई ने उसे घर से निकाल दिया। अब आगरा में उनका रहना मुश्किल था, इसलिए वह पत्नी के साथ ग्वालियर आ गया। यहाँ कोई नौकरी न मिलने पर उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। लेखक ने मोहन की प्रशंसा देते हैं। लेख कविताएं लिखते रहते हैं किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं उतरते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को मरने से बचाया, अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक जोड़ लिया। वापस में मोहन के लेखक और उसकी पत्नी से स्टेशन पहुंचाने आया। लेखक ने उसे 500 रुपये का नोट देना चाहा। उसने कहा, आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला है, यह सुख मेरे लिए पैसे से बढ़कर है। मोहन ने लेखक से प्रार्थना की कि जब कभी वे ग्वालियर आए तब वे अवश्य मुझे बुला लें। इसी पर लेखक ने कहा कि यदि वह 500 रुपये लेना स्वीकार कर ले तो वे उसके आग्रह को मानेगा। अंत में मोहन ने 500 रुपया ले लेते हैं और उसने पूछने पर लेखक ने उसे अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया। विदा होने समय लेखक ने मोहन की आंखों में गहरा अपनापन देखा। ये एक कहानी है। अब हम देखेंगे आगे। लेखक कहते हैं कि मैं यात्रा किसे कहते हैं? तो कि यात्रा एक ऐसी जगह है, यात्रा यानी कि अपनी जगह से दूर घूमने फिरने जाना, उसे हम यात्रा कहते हैं। क्योंकि हम रोजिंदी जिंदगी से, रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से आनंद ले सके और परिवार को समय दे सके और फुर्सत के समय में दोस्तों और परिवार के साथ बाहर घूमने जा सके, उसे हम यात्रा कहते हैं। यात्रा करना एक खूब आनंद। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी कि मैं यात्रा से डरने वाला हूँ। मैं खुद यात्रा भीरू यानी यात्रा से डरने वाला, मैं खुद यात्रा से डरता हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी सहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। लेखक कहते हैं कि मैं खुद यात्रा से डरता हूँ।
क्योंकि यात्रा पर निकलते समय हमेशा ऐसा डर लगता रहता है कि हमें कैसे कैसे लोग मिलेंगे। सबसे बड़ी सहजता यानी कि यह है, अनुभव यह होता है कि अंट संट किराया मांगने वाला, अंट संट यानी कि मनमाना, जो मर्जी में आए ऐसा। हम देख सकते हैं कि हम भी कैसे यात्रा पर जाते हैं या कोई बाहर जाते हैं तो ऑटो वाले जब स्टेशन पर उतरते हैं, खासकर ट्रेन से मुसाफरी करते समय, बस से मुसाफरी करते समय जब हम स्टेशन पर उतरते हैं तो वो कैसे कैसे ऑटो वाले हमारे सामने आ जाते हैं और कहाँ जाना है, कहाँ पे जाना है, वो ऐसे हमने पूछते हैं। और अनजाने शहर में हमसे कितने दाम लेंगे वो भी हमें पता नहीं चलता, इसीलिए जो मर्जी में आए इतने दाम वो बोल देते हैं। એટલે इसलिए लेखक कहते हैं कि सबसे बड़े अनुभव की बात तो यह है कि अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से, अंट संट यानी कि मनमाना, जैसे मन में आए वो ऐसा किराया मांग लेते हैं। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, जब हम यात्रा पर जाते हैं तो नए शहर घूमने जाते हैं तो हमें कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यही चिंता भी हमारी बनी होती है। कहते हैं कि एक बार मैं डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना था। ग्वालियर कहाँ है तो कि ग्वालियर उत्तर प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। ग्वालियर का दुर्ग यानी कि किला प्रख्यात है। तो कि इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए मैं ग्वालियर गया, पत्नी भी साथ थी, इसीलिए आश्वस्ति ही बनी हुई। आश्वस्ति यानी कि तसल्ली, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, इसीलिए एक बार मैं ग्वालियर डॉक्टर से मिलने गया, इसीलिए आश्वस्ति यानी कि तसल्ली, आश्वासन, इसलिए मुझे मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, इसलिए मुझे आश्वासन यानी कि तसल्ली थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे दौड़ पड़े। स्टेशन पर उतरे तब वो डॉक्टर ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर जाना है, इसलिए हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे, हम चुपचाप आगे चलते ही रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो हो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। उसने कहा कि उसे आवाज़ में ऐसी, जब मैं स्टेशन पर उतरा, कहता है कि मैं एक बार ग्वालियर डॉक्टर से मिलने के लिए गया और मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, इसीलिए मुझे आश्वासन यानी कि तसल्ली थी, और स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले मेरे पीछे पड़ गया। हम चुपचाप आगे बढ़ते थे कि एक ऑटो वाले में नवयुवक था, वो ऑटो वाले ने ऐसे साथ आवाज़ दी और फिर हम कुछ बोले ही आगे ही बढ़ते रहे। फिर उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा, उसकी जो आवाज़ थी उसमें इतना आकर्षण था कि मैंने महसूस हुआ कि वह स्वीकृति दे दे, कि मैं उसे स्वीकार कर लूँ। स्वीकृति यानी कि मैं उसे, उसकी आवाज़ में ऐसा मुझे आकर्षण लगा कि उसकी मैं स्वीकार कर लूँ। वह प्रेम भरी बातें कर रहा था और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। वो जब हम उसके ऑटो में बैठा तो उसकी प्रेम भरी आवाज़ में कब हमें डॉक्टर के पहुँचा दिया हमें पता भी नहीं चला। उसके द्वारा बताइए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। उसकी प्रेम भरी ऑटो में, जब हमें उसके ऑटो में बैठे तब उसकी प्रेम भरी बात में कब अस्पताल आ गया, क्लिनिक आ गया, हाँ हमें पता ही नहीं चला। और डॉक्टर के कॉल बजाया, बेल मारा तो हमें पता चला कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक यानी कि अस्पताल की जगह, हम पिक्चर में देख सकते हैं कि अस्पताल की जगह बदल दी है। ऑटो वाला
बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा। जब हम उतर कर और अस्पताल क्लिनिक पर गए और हमने बेल बजाई तब हमने पता चला कि डॉक्टर ने अपनी अस्पताल की जगह बदल दी है। और हम वापस आए तो ऑटो वाला बिना हमारे कहे, हमने कुछ भी लेकर कहते कि हमने कुछ भी नहीं कहा था, फिर भी वह हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। जब डॉक्टर ने जहाँ क्लिनिक बदल दी थी वहाँ पर हमने पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूँ। जब लेखक कहते हैं कि मैंने ऑटो वाले से पूछा कि मैं कितने पैसे दूँ, तब वह कहता है हो गया ना। वो कहता है कि डॉक्टर अस्पताल से उसने पूछा कि जो आपको मर्जी में आई है वो आप मुझे किराया दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे। ऑटो वाले उसे पूछते हैं कि बाबूजी आप अब यहाँ से कहाँ जाओगे। मैंने होटल का नाम बताया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। उसने पूछा बाबूजी अब आप क्लिनिक से यानी कि अस्पताल से अब आगे आप कहाँ जाओगे। तो लेखक ने कहा कि मैं होटल का नाम बता दिया और कहा कि भाई हमें यहाँ देर लगेगी, अब तुम यहाँ से जाओ। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता आ गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ। वह कुछ बोले नहीं और वह अंदर अस्पताल चले गए। हम डॉक्टर के पास चले गए। लेखक कहते हैं कि हमने कुछ कहा नहीं और हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर वहाँ पर घंटों रुके और फिर वापस आए तो महसूस किया कि वो ऑटो वाला वहीं पर खड़ा था। और फिर पूछता है कि होटल पर छोड़ने पर पूछा। फिर कहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, फिर अब मैं कहाँ पर कब आऊँ। यानी लेखक कहता है कि यानी आप शहर में घूमने फिरेंगे ना। आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूँगा। हो यदि आपको दूसरी जगह जाना घूमने फिरने, अब आप घूमने फिरने नहीं जाओगे इसलिए कि घूमने फिरने नहीं जाओगे, कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी वो कहता है कि कल शताब्दी से लौटूंगा तो आपको घूमने के लिए कब आऊँ। वह कहता है कि तो मैं घूमने के लिए कब आऊँ। भाई आज तो थक गए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। वह कहता है लेखक कहते हैं कि आज तो हम थक गए हैं, तुम कल आना। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। वो कहता है तो कोई बात नहीं। शताब्दी यानी कि स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन देख सकते हो कि कल शताब्दी से लौटे हैं, कल हम ट्रेन से लौटे हैं। कि आप शहर में घूमने फिरने तो जाएंगे न, आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको ले चलूँगा। जैसे आप यहाँ पर कब तक रुकेंगे। तो लेखक कहते हैं कि कल ही हम ट्रेन से लौटे हैं। शताब्दी यानी कि ट्रेन से लौटे हैं और लौट कर आज तो हम आपको घुमाने के लिए कब ले जाऊँ। तो भाई आज तो हम ट्रेन से मुसाफरी करके आए हैं तो हम थक गए हैं, आराम करेंगे, आज कल घूमने जाएंगे। फिर ऑटो वाला कहता है कि ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक कहते हैं कि इतनी मुलाकात होने पर तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। फिर ऑटो वाला कहता है कि मेरा नाम मोहन अच्छा नाम है। लेखक कहते हैं दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखा दूसरा स्थान वो हमें दिखाते गए। आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।